अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौसम गर्मा और इसके अमराज के बारे में और जानेंगे कि कैसे मौसम गर्मा के अमराज से बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल शहबाज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, मौसम अपने मामूलात के मुताबिक बदलते रहते हैं। हर मौसम के महसूस तकाज़े होते हैं। मौसम गर्मा अप्रैल के आखिर से लेकर जुलाई तक रहता है। इन महीनों में सूरज पूरी आबोताब से चमकता है, जिससे तेज़ धूप और गर्म हवाएं चलती हैं और झुलसा देने वाली गर्मी होती है। मौसम सरमा के बरअक्स पसीना बकसरत आता है। बारीक नरम कपड़ों और ठंडी अशिया की ज़रूरत पड़ती है। आम कुव्वत जिस्मानी के साथ साथ कुव्वत हज़म में भी किस कदर कमी आ जाती है। सेहत इंसानी फसाद को बहुत जल्द कबूल करती है। कई दस्त, भूख की कमी और पेशाब की जलन और गहरा जर्द रंगत में आने के अवारजात हो जाते हैं। हम दर्ज झैल तदाबीर इख्तियार करके मौसम गर्मा को आसानी से गुजार सकते हैं और इस मौसम के अमराज से महफूज रह सकते हैं। मौसम गर्मा में ग़िज़ाई मामूलात में तब्दीली ज़रूरी है। शिद्दत की गर्मी की वजह से पसीना बहुत आता है, जिससे जिस्मानी क़ुव्वत के साथ साथ क़ुव्वत हाज़मा मुतासर होती है। थोड़ी सी बदपरहेज़ी मैदे के मसाइल पैदा कर सकती है। चटपटे खाने, कढ़ाई गोश्त, हलीम, मुर्गी, रोस्ट अंडे, निशास्तादार अशिया और तली हुई तेज़ मर्च मसालाजात अशिया मैदा में तेज़ाबी मादे पैदा करती हैं और जिस्म में हरारत पैदा करती हैं और अक्सर मैदा ख़राब हो जाता है। बासी अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि ऐसी अशिया में गलने सड़ने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और मैदा में जाकर ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह हाजमा के अमल में नुक्स वाक़या होगा। बासी अशिया पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं और मक्खियों के दोस्त से जरासीम मैदा में दाखिल हो जाते हैं, जिससे कई और दस्त की शिकायत लाहक हो सकती हैं। इस मौसम में मैदे की बढ़ी हुई जिद्दत मछली ऐसी गर्म ग़ज़ा हज़म नहीं हो सकती। मई ता अगस्त इंसानी सेहत फसाद को बहुत जल्द कबूल करती है, जिससे जल्दी अवारजात हो सकते हैं। कुदरत मौसमी तकाज़ों को पूरा करने के लिए खुद भी एहतमाम करती है। चुनाचे मौसम गर्मा में पैदा होने वाले फल सब्जियां भी हरारत को कम करती हैं। सब्जियों और फलों में हयातीन बकसरत होते हैं। ये कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। इसलिए जिस्म को मुतदिल रखने के लिए मौसमी फलों और सब्जियों का बकसरत इस्तेमाल किया जाए। इन सब्जियों में कद्दू, घिया, करेले, तोरी, जबकि फलों में खरबूजा, तरबूज, आलूचा, आलू बुखारा और लीमू खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। फालसा प्यास बुझाने के लिए बेहतरीन फल है। इस मौसम का एक अहम फल खीरा है। कुदरत ने इसमें गर्मी का तोड़ करने की भरपूर सलाहियत रखी है। मौसम गर्मा में बतौर सलाद इसका इस्तेमाल करके हम गर्मी के असरात से कुदरती तौर पर महफूज रह सकते हैं। खीरा का इस्तेमाल खाली पेट मुनासिब नहीं है। खीरा खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि खीरा को सर की जानिब से आधा इंच काट कर इन दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर रगड़ा जाए, जिससे सफ़ेद जाग की सूरत इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। फिर कदरे काट कर खीरे के ऊपर की झिल्ली को तेज़ छुरी से छील लें, यहाँ तक कि रंगदार झिल्ली अलग हो जाए। इसको फेंक दें और पानी से धोकर काशें काट लें और खाने के बाद खाएं। मौसम गर्मा में शिद्दत की गर्मी की वजह से जिस्म से पसीना बहुत खारिज होता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें ताकि पानी का जो हिस्सा बजरिया पसीना खारिज हो जाता है वो दोबारा जिस्म में पहुँच जाए। पानी की मुनासिब मिकदार से न सिर्फ जिस्म की तवानाई कायम रहती है, बल्कि जिस्म का दर्जा हरारत भी बड़ी हद तक मुतदिल रहता है। पसीना के साथ जिस्म से नमक का भी अखराज होता रहता है। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए अगर दूसरे अवारजात माने ना हों तो लीमू का रस ताज़ा या ठंडे पानी में मिलाकर कदरे नमक मिलाकर पी लिया करें। घर से बाहर निकलते वक्त 1-2 गिलास पानी ज़रूर पी लिया करें। पानी के इस्तेमाल से जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी, बल्कि पसीना ज़्यादा आकर जिस्म का दर्जा हरारत हवा लगने के बाद कम हो जाता है। कुदरत के इस खुदकार निज़ाम की मदद इस वक्त पानी पीकर की जा सकती है। ठंडे मशरूबात जिनमें लस्सी, जौ या सत्तू का शक्कर मिला शरबत, बजूरी का शरबत और लीमू का रस
قدرے نمک ملا کر ٹھنڈے پانی میں ملا کر پینا مفید ہے۔ البتہ کولڈ ڈرنکس فائدہ کی بجائے مضر صحت ہیں، کیونکہ ان سے وقتی تسکین کا احساس ہوتا ہے۔ لوگ موسم گرما میں برف کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، مگر خیال رکھیے کہ برف کا استعمال اعتدال میں رہ کر رکھنا چاہیے۔ اگر نزلہ زکام یا گلے کی خراش ہو تو برف کا استعمال نہ کریں۔ چھوٹے بچوں میں برف کے گولے چوسنے کا رجحان عام ہے۔ اس طرح کچے آموں سے بھی پرہیز کرائیں، کیونکہ یہ گلے کو خراب اور کھانسی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسا موسم ویسا لباس کے مطابق اس موسم میں نرم، موٹے اور کھلے ہلکے رنگوں والے کپڑے پہنے جائیں۔ ہلکے رنگ حرارت کو کم جذب کرتے ہیں، گہرے سیاہ رنگ میں حرارت زیادہ جذب ہوتی ہے، اس لیے گہرے رنگ اور خصوصاً سیاہ رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں۔ سب سے بہتر سفید رنگ ہے۔ نائلون اور مصنوعی دھاگے والے کپڑے سخت نقصان دہ ہیں، ان سے پھنسیاں، خارش اور دیگر جلدی امراض ہو سکتے ہیں۔ آج کل کلف والے سوتی کپڑوں کا رواج عام ہو گیا ہے۔ یہ موسم گرما میں تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس میں ہوا کا گزرنا ممکن نہیں۔ موسم گرما میں دن میں 2 بار ضرور تازہ پانی سے غسل کیا کریں۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی اچھی بات پہنچ جائے۔